हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में सांख्यिकी का एक क्वेश्चन सीखेंगे। जो क्या निकालना है इसका, तो माध्य से है। किससे संबंधित सवाल है, तो माध्य से संबंधित है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि माध्य को पढ़ लेते हैं, ठीक ना। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। माध्य बनाए हैं, फिर भी जो है ऐसा क्वेश्चन बना लीजिए, क्योंकि इसमें जो है अज्ञात बारंबारता निकालना है। क्या चीज़? अज्ञात बारंबारता। क्या दिया है? तो कह रहे कि यदि दिए गए बंटन का माध्य जो है 52 है तो अज्ञात बारंबारता निकालें। देखिए, सबसे पहले जो है अज्ञात बारंबारता है कहाँ, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वर्ग अंतराल दिया है और ये आपका जो है क्या दिया है, तो बारंबारता दिया है। देखिए, वर्ग अंतराल में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। लेकिन इसकी संगत जो बारंबारताएं हैं, देखिए कितना कितना दिया है आपको। एक 5 दिया है, एक 3 दिया है, एक 4 दिया है, एक 30 से 40 का ही 4 दिया है। 40 से 50 का बारंबारता यही नहीं दिया है। यही अज्ञात बारंबारता है, यही पर हमको जो है इसी का मान जो है ज्ञात करना है। तो देखिए, जब अज्ञात बारंबारता है तो हम लोग किससे लिख लेते हैं, तो ये अक्ष से लिख लेते हैं। अज्ञात बारंबारता को क्या मान लेते हैं, तो ये अक्ष मान लेते हैं, ठीक। तो अब हमको जो है इसका मान निकालना है, अज्ञात बारंबारता का, ठीक ना। यही जो है अज्ञात बारंबारता जो है इसी का मान हमको जो है निकालना है कि अज्ञात बारंबारता यानी यक्ष का मान क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले जो है आपको ये समझना है कि अज्ञात बारंबारता अगर इसमें निकालना है तो आप जो है क्या अपनाइएगा, क्या निकालिएगा। तो देखिए, सवाल जो है किससे है संबंधित, तो माध्य से है। तो जब माध्य से संबंधित है तो आप जो है इसका जो माध्य निकालने के लिए जो भी प्रोसेस अपनाते हैं, प्रक्रिया को अपनाते हैं, वही काम कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है क्या करेंगे, माध्य निकालना है तो हम लोग माध्य जिस प्रकार निकालते हैं इसका पहले हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं माध्य। देखिए, ये आपका वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दे दिया है, तो सबसे पहले जो है क्या निकलेगा, तो इसमें जो है बारंबारता का योग पहले ज्ञात कर लेते हैं। बारंबारता का योग, तो बारंबारता का योग किसे लिखते हैं, तो सिग्मा लिख देते हैं यफ। अब बराबर हो जाएगा आपका, अब इसको जोड़िए। देखिए, यक्स जो है चर राशि है, तो इसको हम लोग जोड़ते समय जो है अलग से प्लस में रख कर करेंगे। देखिए क्या होगा, तो 5 3 8 4 12 2 14, 14 26 और 13 कितना होता है, तो 33 होता है। क्या होता है, 33। अब प्लस, देखिए इसी में यक्स को भी जोड़ना है तो अलग से हम लोग प्लस यक्स रख लेते हैं। कंप्लीट हुआ। अब देखिए, माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चे, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमको अब क्या चाहिए, तो वर्ग चिन्ह चाहिए। क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर हम लोग जो है वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को किससे लिखते हैं, तो यक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यक्स से लिखते हैं। तो देखिए यक्स कैसे निकलता है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सूत्र होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, यानी 20 को और 10 को जोड़कर उसको जो है 2 से भाग कर देना, यानी आधा कर देना है। तो 20 10 कितना होता है, 30। 30 का आधा कितना होगा बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। 30 का आधा कितना होगा, 15। वही काम इसमें भी करेंगे हम लोग, वही काम इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो ये काम जो है इसी कब तक हम लोग जोड़ कर आधा करते रहें, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, तो देखिए अब इसमें अंतर देख लीजिए कितना का अंतर है, 20 10 30 10 40 10 10 10 का अंतर है। तो अगर 10 10 इसमें अगर हम लोग जोड़ते जाएंगे तो सबका निकलता जाएगा, हमको जो है बारी बारी से जोड़कर निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कितना है, 10 का अंतर है, तो देखिए इसमें जो है 10 का अंतर है तो कितना हो जाएगा, तो 15 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए इसका निकालना है 30 से 40 का, तो फिर 10 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35। अब देखिए इसका निकालिए तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 45 10 35 10 45 हो जाएगा। 45 में अब देखिए फिर इसका निकालिए तो 45 10 कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा। इसका कितना होगा, तो 75 हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए, अब इतना निकालने के बाद हम लोग क्या काम करते हैं माध्य में, कि अब यफ में यक्स में गुणा कर लेते हैं। किस में,
तो यफ में और यक्स में गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो यफ यक्स में गुणा करने के लिए क्या करते हैं, देखो पहले तो ये 5 है, ये कितना है 15 है, तो 15 पाँच कितना होता है, तो आपका होता है 75। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 75 लिख लेते हैं। अब फिर 25 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये भी, तो हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब 35 में इसमें गुणा कीजिए तो 4 पाँचे कितना हो जाएगा, तो 4 पाँचे हो जाएगा 20। हासिल कितना लगा, तो 2, 4 3 12 और 2 कितना हुआ 14, यानी 140 हो जाएगा। अब देखिए 45 में यक्स में गुणा करना है तो 45 यक्स हो जाएगा, ये तो स्पष्ट है। कितना होगा 45 यक्स। अब देखिए 55 में 2 का गुणा करेंगे तो 55 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 110 हो जाएगा। कितना होगा 110 हो जाएगा। 65 में 6 का गुणा कीजिए तो देखिए 6 पाँचे 30 हो गया। हासिल 3, अच्छा चाह के 36 3 कितना हुआ 39 हो गया। ठीक, 6 पाँचे 30 हुआ, अच्छा चाह 36 3 39। अब इसमें गुणा करते हैं 13 में 75 में 13 पाँचे कितना होता है 65 का 5 हो जाएगा। हासिल कितना लगा 6, 13 7 91 और 6 कितना होता है, तो 97 होता है। कितना होता है 97, यानी कितना हो गया, तो 975 हो गया। कितना हो गया 975। अब क्या काम करते हैं कि अब हम लोग इसको भी जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, सिग्मा यानी एफ यक्स को भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सिग्मा एफ यक्स बराबर क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो आप क्या काम करते हैं कि इधर से जोड़ते हैं। देखिए 45 यक्स को नहीं जोड़ेंगे, इसलिए 45 यक्स को नहीं जोड़ेंगे, इसमें 45 यक्स को अलग से प्लस रख कर जोड़ेंगे, क्योंकि ये चर राशि है। क्या है, चर राशि है, तो इसलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 5 5 10 10 10 5 15 का कितना हुआ, तो 5 हो गया। हासिल कितना लगा, तो हासिल आपका 1 लगा। देखिए 7 9 7 16 1 17 17 4 21 और 7 28 और 7 कितना हुआ 35। 28 7 कितना हुआ 35। हासिल कितना लगा था 1, 35 से कितना हुआ, तो 36 हुआ। फिर हासिल कितना लगा 3 लगा। देखिए ए हो गया 1 1 2 और 3 5 और 5 9 14, 14 3 कितना हुआ, तो 17 हो गया। कितना हुआ 17 हो गया। कितना हुआ, तो 17, यानी आपका हो गया 1700। कितना हो जाएगा ये 65। अब प्लस में देखिए, अब इसको हम लोग प्लस में 45 को अलग से जोड़ देते हैं, यानी कितना हो जाएगा, तो 45 यक्स। कितना होगा 45 यक्स। यानी आप ठीक है यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर भी आप देखिए इसे यहाँ पर गलत दिख रहा है, आपको देखने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पर नीचे हम लिख दे रहे हैं सिग्मा एफ यक्स बराबर हो गया आपका कितना आया था, तो 1765। आप प्लस में कितना लिख देते हैं यहाँ पर 45 यक्स लिख दिए। ठीक, अब देखिए क्या काम करते हैं। अब हमको जो है सवाल किससे था, तो सवाल जो था माध्य से था। किससे सवाल था, तो माध्य से था। तो हम लोग माध्य का ही सूत्र लगा देते हैं, माध्य। तो देखिए माध्य बराबर यहाँ पर अब लिखते हैं हम लोग, माध्य बराबर क्या चीज, तो माध्य बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, अब बट्टा में क्या हो जाएगा सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको माध्य जो है दिया है, माध्य का मान कितना दिया है, तो 52 दिया है। कितना दिया है 52 दिया है। तब यहाँ पर जो माध्य है यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो 52 लिख लेते हैं। ठीक, बराबर। देखिए अब यहाँ पर अब आपको जो है सब कुछ दिख रहा है सामने। तो यहाँ पर अब देखिए क्या काम करते हैं, एफ एक्स का मान, तो ये कितना दिया है 1700। आपका कितना है, तो 65 है। आप प्लस में कितना है, तो 45 यक्स। कितना है 45 यक्स। अब बट्टा में देखिए सिग्मा एफ का मान कितना आया है, तो 33 प्लस यक्स है। 33 और प्लस कितना है यक्स है। अब हम लोग का काम करते हैं कि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या रख लेते हैं, एक रख कर जो है तिर्यक जो है हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक, क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले किस में गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा हम लोग करेंगे आपको 52 में पहले 33 से गुणा कर लेते हैं। तो 52 में 33 से, चाहे इस तरह से पहले एक बार लिख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 52 इंटू कितना हो जाएगा 33 प्लस में क्या होगा यक्स, अब बराबर। अब एक में इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो यही आएगा, यानी 1700 कितना 65 अब प्लस में कितना हो जाएगा 45 यक्स। ठीक, तो हमको 52 में इसमें दोनों में गुणा करना है। तो देखिए 52 में पहले 33 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 52 हो गया और 33 से गुणा करना है,
तो 3×2 = 6 हो गया और 3×5 = 15। फिर वही बात 3×2 = 6 और 3×5 = 15 हो गया। ठीक, इसको जोड़ लेते हैं, 6 6 5 11 हो जाएगा। अब देखिए 5 1 6 1 हासिल 7, इस 1716 हो गया। कितना हुआ यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं आपको 1716 यानी 1716 प्राप्त हुआ। फिर प्लस देखिए अब इसमें हम लोग 52 में यक्स में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 52 यक्स। काम कंप्लीट। बराबर क्या है, तो 1765 आप प्लस में कितना है, तो 45 यक्स है। ठीक, अब देखिए एक जाति का जितना है उसको एक तरफ, यानी ये चर है, ये भी चर है, एक बराबर के यानी एक बायां पक्ष में है, एक दायां पक्ष में, तो दोनों को एक तरफ कर लीजिए क्योंकि इसके जाति का है। जो अचर है इसको एक तरफ कर लेते हैं, यानी 1716 को इधर ले जाते हैं दायां पक्ष में और 45 यक्स को बायां पक्ष में लाते हैं। तो देखिए यह हो जाएगा आपका, देखिए ये कितना है, तो 52 यक्स है। तो देखिए पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा। अभी 45 प्लस में है तो बराबर की साइड में लाएंगे, बायां पक्ष में तो काची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 45 यक्स। बराबर ये कितना बचा है, तो 1765 हो गया। और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो 1716 है, 1716। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर हो जाएगा, घटा दीजिए 52 यक्स में से 45 यक्स निकलेगा, कितना बचेगा बच्चे, तो 7 यक्स। बराबर इसको घटाते हैं, देखिए हो गया 15, 15 में से 6 गया, कितना बचा, 9 बच गया। अब इसके बाद हम लोग जो है, अब यहाँ पर देखिए आपका 17 है, तो ये देखिए एक हासिल दे दिया था तो ये बचा था 5, 5 में से गया 4, 49 हुआ। कितना हुआ, 49। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो यक्स बराबर, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 49 के बटा में 7 हो जाएगा। 49 के बटा में 7 कितने बार में कट गया, तो 7 बार में, यानी यक्स का जो मान आया हमारा, यक्स बराबर वो कितना आया, तो 7 आ गया। यही अज्ञात बारंबारता था, यही क्या था, अज्ञात बारंबारता। तो देखिए हमको अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 7 आकर क्या करेगा, यही 7 हमारा जो है क्या हुआ, आंसर हुआ। लेकिन 7 से होगा क्या, ये पहले समझ लीजिए। देखिए अगर यक्स के जगह पर अगर हम लोग 7 लेकर हल करेंगे तो हमारा माध्य जो है निश्चित है कि कितना आएगा, तो 52 आएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं। ठीक।